इस वीडियो में आप एक पिता की हुई बहुत अजीब वसीयत के बारे में सुनेंगे, जो वसीयत अपने बेटों को सुधारने के लिए एक पिता ने लिखी है। सेठ रामलाल बहुत धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़ी हवेली, बड़े बड़े खेत और कई दुकानें थीं। साथ में उनके दो बेटे भी थे और दोनों बेटे पूरी तरह से निकम्मे थे। कोई काम धाम करते नहीं थे। सेठ जी का समझाना भी बेकार हो गया। अब सेठ जी जान गए कि अपने बेटों को मेहनत करने की सीख देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेठ रामलाल ने अपने वकील से एक बहुत अजीब वसीयत तैयार करवाई। और जब सेठ जी दुनिया छोड़कर चले गए, तब वकील साहब वसीयत पढ़ने आए। सभी के सामने वकील साहब ने सेठ रामलाल की वसीयत पढ़ी। वो इस तरह से थी: मैं रामलाल अपने पूरे होश व हवास में अपनी आखिरी इच्छा सभी के सामने रखता हूँ। वह यह है कि जिस दिन मेरे बेटे 100 किलो सरसों में से 500 किलो तेल निकाल लेंगे, उस दिन मेरे बेटों को मेरी जायदाद को खर्च करने का अधिकार मिलेगा। मेरे बेटे निराश न हों। मेरा आशीर्वाद दोनों बेटों के साथ हमेशा रहेगा। जब वकील साहब ने सेठ जी की वसीयत पढ़ कर के सुना दी, तो वसीयत सुन कर के दोनों भाई सोच में पड़ गए कि 100 किलो सरसों में से 500 किलो तेल कैसे निकल सकता है। ऐसा तो कभी होगा नहीं और कभी हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब हमारे ऐश और हमारे शौक़ और हमारा आराम कैसे पूरा होगा। दोनों बेटों ने आपस में विचार किया कि अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सारे ठाठ और हमारे खर्चे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और हमारा जीवन बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। वसीयत सुन कर के दोनों भाई परेशान तो थे ही, दोनों को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो दोनों ने मिलकर लोगों से राय लेना शुरू किया। एक दिन राय लेने दोनों भाई वकील साहब के यहाँ भी पहुँच गए। सेठ जी के दोनों बेटों को परेशान देख करके वकील साहब ने उन्हें राय दी, आप दोनों खेती पर ध्यान दीजिए। मौसम आने पर खेत में 100 किलो सरसों की बुवाई करवा दो और फसल का ध्यान रखो। समय पर खाद पानी दो और जब फसल तैयार हो तो उस सरसों से तेल निकलवाना। वो तेल 500 किलो ही नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा होगा और फिर आपके पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। वकील साहब की राय दोनों भाइयों को जम गई, क्योंकि दोनों भाइयों को एक रास्ता मिल गया था। अब उन दोनों ने मिलकर मौसम पर 100 किलो सरसों की बुवाई करवा दी। पूरे समय खेत और फसल का ध्यान रखा। जब फसल पक गई तो उसमें से सरसों निकलवा करके तेल निकलवाया। वो तेल 500 किलो से बहुत ज़्यादा था। इस तरह से सेठ जी की इच्छा भी पूरी हो गई और दोनों भाइयों को अपने पिता का पैसा भी मिल गया। साथ में उन दोनों को काम करने की, मेहनत करने की आदत भी हो गई। जो काम सेठ जी अपने जीवित रहते नहीं कर पाए, वो काम उनकी अंतिम इच्छा ने कर दिया।